गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हवा चल रही है और सुबह सुबह का नज़ारा देखिए आप लोग। मैं अपने किचन गार्डन में आ गई हूँ और कुछ लिया नहीं। पुदीना पहले हार्वेस्ट किया, वो हाथ में रखा, फिर मूली हार्वेस्ट की, उसके बाद टमाटर हार्वेस्ट किया, कुछ हरी मिर्च तोड़ लेते हैं, फिर कुछ लहसुन तोड़ लेते हैं ये चटनी के लिए। देखो मुँह में दबा लिया, बर्तन लेकर ही नहीं आई थी। फिर यहाँ से थोड़ा और हरी मिर्च तोड़ लेते हैं क्योंकि वहाँ पर हरी मिर्च कम थी। तो आज हमारे किचन में बनेगी चटनी और बहुत सारे पराठे, आलू के पराठे और क्या बोलते हैं मूली के पराठे। हस्बैंड को मूली का पराठा उतना पसंद नहीं है तो इसलिए आलू का भी पराठा बना रहे हैं, और मेरे बेटे को भी मूली का पराठा उतना पसंद नहीं है। तो चलिए जल्दी से घिसते हैं इसको। तो मैंने सेटअप बाहर लगा तो दिया था, बट हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो इसलिए मेरे को ये था कि कहीं धूल उल ना आके गिर जाए और बच्चों को खाना है, तो इस वजह से फिर मैंने अंदर ही ये घिस लिया था, कद्दूकस कर लिया था। सॉरी, खांसी बुखार है मेरे को आजकल, तो थोड़ा सा आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। तो मैंने कद्दूकस मूली कर लिया था और इसको मैंने उठा लिया एक बर्तन में, और इसमें ना नमक डाल देंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो सारा ड्रेन हो जाएगा, वो सारा निकल जाएगा इसमें से। फिर हम इसको अच्छे से निचोड़ेंगे। तो देखिए अभी इसको मैंने हटाया और इतने सारे पानी, मतलब 1 कटोरी के बराबर पानी आया है। मैंने कई लोगों का देखा है वो मल के कपड़े से इसको ड्रेन करते हैं, बट उससे मेरे को ये लगता है कि अब तो वो कपड़ा कितना मर्जी भी धो लो, उसमें साबुन लगा होता है या कुछ भी, तो मेरे को वो हाइजीन पर्पज़ से सही नहीं लगता। और फिर बच्चे को खाना खिलाना है, तो इस वजह से मेरे को लगता है कि हाथ से ही निचोड़ लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हाथ से निचोड़ लेती हूँ मैं। और देखिए इसमें भर के मिर्ची जाएगा क्योंकि ये हमने खाने हैं और ये हमारे बेटे और पति ने खाने हैं, तो इनमें बस थोड़ी सी चिटकू सी मिर्ची जाएगी और इसमें नमक जाएगा फिर। और इसको हम बनाते हैं, उधर आटा मैं गूंद लिया था, बट इसको इकट्ठा करना था, तो 15 मिनट अगर आटा गूंद के ऐसे ही छोड़ दो ना ऊपर से ढक के, तो इतना अच्छा सॉफ्ट मुलायम हो जाता है आटा, बहुत ही अच्छा हो जाता है। फिर रोटी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तुरंत रोटी बिल जाती है। ये आइडिया मेरे को नहीं पता था, मेरे हस्बैंड ने बताया था, मैं तो उसको मारती ही रहती थी। हस्बैंड बोला उन्होंने मेरे को कि तू बस गूंद के इकट्ठा करके वैसे ही छोड़ दिया कर 10-15 मिनट के लिए, और उसके बाद आटा बहुत अच्छा हो जाता है, और सच में बहुत अच्छा हो जाता है। और इसमें मैंने कलौंजी भी डाली थी, अजवाइन, वो मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को, भूल गई। और फिर नमक डाल देंगे। ज़्यादा मसाला मैंने डाला नहीं है आज क्योंकि बच्चे को खिलाना था इस वजह से, और उसका खाना अलग नहीं बनता है। बाकी हम जो चटनी बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे, तब हमारा पराठे का टेस्ट भी इन्हेंस हो जाएगा चटनी के साथ। तो चलिए यहाँ पे हम चटनी बना रहे हैं। अपने गार्डन में आ चुकी हूँ अपना सिलबट्टा लेके, और मेरा कैप मैंने निकालना ही भूल गई, बट चलिए हवा चल रही थी ना इस वजह से, तो कैप नहीं निकाला मैंने। अभी यहाँ पे हम चटनी पीसेंगे, और देखिए कितनी अच्छी चटनी पिस रही है। मेरे को ना मसाले सिलबट्टे पे अच्छे नहीं लगते पीसने। इवन मैं जो घर में सब्जी भी बनाती हूँ ना, ऑलमोस्ट मैं मसाला सिलबट्टे पे ही पीस लेती हूँ ताकि उसका स्वाद और ज़्यादा अच्छा आता है। आप कभी सिलबट्टे वाले मसाले की सब्ज़ी खाए हो तो कमेंट में बताना, क्योंकि मैंने तो बहुत खाया है, मेरे को बहुत टेस्टी लगता है। आजकल मैं सिलबट्टे पे ही पीस के बनाती हूँ मसाला और चटनी सब कुछ ऑलमोस्ट। और फिर इतना बड़ा टमाटर हमने अपने किचन गार्डन से ही तोड़ा था, ये कम से कम 150 ग्राम का होगा ही ये टमाटर। फिर इसको काटना पड़ा क्योंकि ये बहुत बड़ा था। देखो मेरे को हटाना भी पड़ेगा, नहीं तो ये पीसेगा नहीं चटनी। और इतनी जल्दी पीस रही थी क्योंकि सुबह हम 5 बजे उठ गए थे आज ना, 5 बजे से पहले ही उठ गए थे क्योंकि मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी। फिर गार्डन में कुछ स्ट्रॉबेरी के पौधे लगे हुए थे, फिर मैंने कहा कि उसको हटा लेते हैं, तो उसको हटाया मैंने। और हटाने के बाद फिर मैंने कहा कि क्या बनाऊँ आज ब्रेकफास्ट में। फिर मैंने देखा मूली लगी हुई है और फिर आलू भी मैंने बॉईल कर रखा है, तो चलो मूली और आलू के पराठे बनाते हैं। तो ये सुबह जब काम कर रही थी तभी याद आया मेरे को। फिर मैं गई नहा धो के अच्छे से पूजा वूजा करके फिर आई हूँ। और देखो कैप नहीं उतारा, मेरे को इतनी ठंड लग रही थी ना क्योंकि हवा चल रही थी। धूप तो बहुत अच्छी निकली थी, और उसके बाद धूप तो चलो अच्छी निकली थी, बट हवा की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। अब यहाँ पे हमारा चटनी पिस गया है मज़े वाला। अब हम चूल्हा को जलाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ उपले लिए हैं
ये उपले मतलब पथे हुए उपले जो बनाते हैं प्रॉपर उपले, वो नहीं है। ये मैं जो मंगवाती हूँ अपने किचन गार्डन में खाद डालने के लिए, गोबर, वो है। उसके जितने भी ऊपर वाले होते हैं बड़े बड़े से, मैं उनको हटा देती हूँ। वो सूखे होते हैं ऑलरेडी और उनको इकट्ठा करके रख लेती हूँ। कभी भी चूल्हा वूल्हा जलाना होता है तो ये बड़ा अच्छा रहता है। बहुत अच्छी सूख जाती होती है तो इससे खाना भी अच्छा बनता है, तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो ये हमारा उपला बन जाता है। तो ये हमने आग जला लिया और आज हमारी लकड़ी भी ख़त्म हो गई, हमें लकड़ी फिर से लाना जाना पड़ेगा आरी मिल पे। और ये जो चूल्हा है ये लकड़ी वाला नहीं है, ये कोयले वाला है। तो मे बी इस बारी कोयला लाए, लकड़ी ना लाए। और देखिए ये बोरे का हालत, क्योंकि इसमें कोयला रहता है तो ये एकदम ब्लैक हो गया है और हाथ भी मेरा काला हो गया था। तो मैं दोबारा धो के आई, फिर मैंने खाना बनाया। खांसी भी हो गई है गाइस। अब देखिए यहाँ पे चूल्हा जला रही हूँ मैं, और मैं लकी हूँ यार, चूल्हा बहुत जल्दी इसमें आग पकड़ लेती है इस चूल्हे में ना। जब भी पिछली बारी भी मैंने जलाया था ना, फर्स्ट टाइम ही जलाया था, और इतनी अच्छी आग पकड़ ली थी ना, और इस बारी भी बहुत अच्छी आग पकड़ ली थी। और इवन मेरे लकड़ी भी ना बाहर ही थे, वो उसमें भीगे हुए थे। मैंने सोचा कि आज तो मुश्किल होगा, फिर मैंने सोचा कि चलो ट्राई कर लेते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो चूल्हे पे तवे उस पे तो बना ही लेंगे अपने गैस पे। तो देखिए मेरा तवा भी देखिए एकदम पक के ब्लैक हो गया है। जो मिट्टी का तवा था जब लेकर आए थे तो रेड था, अब पकने के बाद ये ब्लैक हो गया। अब ये नहीं टूटेगा। जहाँ से मिट्टी की बर्तन लेकर आई थी ना मैं, उन्होंने बोला था कि जब आप फर्स्ट टाइम बनाओगे ना तो तभी टूटने का डर होता है। जब एक बार मिट्टी का बर्तन पक जाता है ना अच्छे से, जब वो काला हो जाता है, पकने का निशानी होता है काला होना, मिट्टी काली होनी। ये नहीं कि उस पर कालिख लगना या धुआं लगना, वो नहीं, मिट्टी खुद से काली हो जाती है, मतलब बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, पक जाती है। जैसे मेरा बीच में तवा ब्लैक हो चुका है, तो ये इसकी निशानी है। फिर आप बर्तन नहीं, मतलब उसके बाद बर्तन आप संभाल के रखिए, कई साल तक चलता है, वो आग पे नहीं टूटता है। जैसे कई सारे ऐसे बर्तन मैंने देखे हैं, यूट्यूब पे भी देखे हैं, कि खाना बनते बनते वो फट जाता है। तो अब ये नहीं फटेगा। और जो मेरा दूसरा वाला बर्तन है वो भी नहीं फटेगा, क्योंकि उस पर मैंने 2 बारी खाना बना लिया, दोनों बारी अच्छे से पक गया, और नीचे से भी उसका वो तला वो भी ब्लैक हो चुका है, तो वो भी अच्छा है अब। तो ये जानकारी मेरे को उन्होंने दी थी, जिनकी मिट्टी से दुकान से मैं लेकर आई थी, मिट्टी के बर्तन की दुकान से। और मेरे को एक चीज़ और बताई उन्होंने कि मिट्टी के बर्तन कभी साबुन से नहीं धोना चाहिए। जो हम विम बार या विम लिक्विड यूज़ करते हैं उससे नहीं धोना चाहिए। इसको राख और नींबू और क्या बोलते हैं उससे धोना चाहिए, हल्दी और इससे क्या बोला था यार, भूल गई मैं खुद ही, नमक, इन सब चीज़ों से धोना चाहिए। इससे एक तो ये है कि उसमें स्मेल नहीं रहेगी, ठीक है, और आप उसमें खाना बना सकते हो। और जब भी आप बर्तन यूज़ करो उसको अच्छे से धो के धूप में सुखाना है 2 से ढाई घंटे तक, अच्छी धूप में, तब उसमें स्मेल नहीं आती। कई लोगों का बहुत ये होता है कि वो क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके मिट्टी के बर्तन में आपने खाना बनाया, अब दूसरी बार आप नहीं बना सकते हैं क्योंकि उसमें स्मेल आती है, या आप दूध गर्म नहीं कर सकते हैं, या आप उसमें दही नहीं जमा सकते हैं, क्योंकि अगर दही जमाओगे तो जो चीज़ आपने बनाया था उसका स्मेल आएगा। इसीलिए स्मेल आता है, क्योंकि एक तो हम विम बार से धो देते हैं तो विम बार का स्मेल रह जाता है, और दूसरा क्या बोलते हैं, हम उसको धूप में नहीं रखते हैं।